मुझे समझ नहीं आई कि सिंध की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या थी। मुझे समझ आ गई। क्या? मुझे समझ आ गई और आपको समझ नहीं आई मुजम्मिल साहब? नहीं, मुझे यकीनन समझ नहीं आई पीपल्स क्योंकि पार्टी क्योंकि बिलावल साहब, मैं जरदारी मैं आपको एक साहब बात बताऊं, 8 फरवरी के बाद से जो कोशिशें कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आई, वो मुझे समझ आ गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो सियासतदान होता है ना, हाँ। वो दीवार के दूसरी तरफ देख सकता है, उसका विजन होता है। सिंध गवर्नमेंट का क्या विजन था कि हम ये करेंगे तो क्या होगा? मेरा मतलब आप मेरी बात समझे, मेरा ये सवाल है कि ये जो वुज़रा हैं, ये सिंध हुकूमत है, ये कोई छोटे बच्चों की फीडर पीते बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि इनको नहीं पता था हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। हाँ, जो एमकेएम को मार्जिन नहीं देते, मेरा ये रोटी को चोची कहते हैं पीटीआई को, ठीक है ना। इतना मतलब ये इनको नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट की किश्ती में सवार हैं, इनको नहीं पता ये मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में है, इनको क्या नहीं पता। फॉर्म 47 भूल गए। अच्छा नहीं, तब वो तो कहते हैं हम 45 पे ही हैं। हाँ। सिंध में तो कोई धांधली नहीं हुई। एक जो पीपल्स पार्टी ने गुडविल क्रिएट की थी वो 24 घंटे नहीं चल सकी। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी वो कोई वेल थॉट आउट नहीं थी, और उनकी स्ट्रेटेजी में उन्होंने उसके कोई खदोखाल या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने नहीं रखा हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बड़ी उनकी शिकायत लगाई पंजाब गवर्नमेंट ने कि हमें एम्बेरस करा दिया है, हम भी वेलकम कर देते, ठीक है ना। तो फिर किसी और जगह से उनको समझाया गया कि भाई रियासत की पॉलिसी कुछ और है, लेकिन आपकी पॉलिसी कुछ और है जो ही बात जो कल मैंने आपके सामने की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट कोई छोटे बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि उनको फीडर पी के सिखाना पड़ेगा। वो तो मतलब आप समझें 12-14 साल से सीएम है मुराद अली शाह। हाँ। पीपल्स पार्टी का उन्हें सियासत का सारी पार्टियों से ज्यादा पता है। उनको पता होगा कि वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें पता होगा कि अगर वो मज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त देंगे तो क्या होगा। कि आपका ख्याल है उन्हें नहीं पता था और उन्होंने इजाज़त दे दी तो उन्हें पता लगा हाय ये क्या हो गया, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हम तो छोटे नन्हे बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था, ऐसा नहीं करना था, हमसे बड़ी गलती हो गई। करना कुछ और चाहते थे लेकिन मजबूरी में कर कुछ और गए। अब ये मुझे नहीं पता कि करना चाहते थे, करा दिया गया, लेकिन थे तो देखिए ना एयरपोर्ट पे इतना एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी जरूर सामने आई है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। कल तक हम उनको बड़ा पॉलिटिकल इमेच्योर कह रहे थे। देखिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो खुद को जमहूरियत की दावेदार समझते हैं ना, कोशिश जरूर की कम से कम। नहीं देखिए कि मार्जिन मिलना चाहिए, एक सूबे का वजीर आला है, उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि मेरा मतलब है क्या पोजीशन में नहीं है ना, अपना कायम रहते हैं कि जी हमने अब इजाजत दे दी है, हम जलसा होने देंगे। कायम रहते हैं कि हमने अजरक पे दी है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते, ये मुझे नहीं पता खुद कहाँ जाते। फिर पहले सोचना चाहिए था, पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। मेरा मतलब है कि कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान की सियासत को रोज शकील नाम है, हो सकता है कोई हवा में ना यकदम नासिर शाह साहब भी 9 मई पे पहले नासिर शाह साहब कहते हैं हम खुशामदीद करेंगे, फिर नासिर शाह साहब ने बयानात देने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पीटीआई पी चलेगी, फिर 9 मई के बयानात देने शुरू कर दिए। अगर मैं देखूं कि पहले तो आप वेलकम के बयानात दे रहे थे, आप हारमनी के बयानात दे रहे थे और आप कह रहे थे कि हम खुशामदीद कहेंगे, और उसके बाद आप जो हैं यकदम आपको 9 मई भी याद आ गया, यकदम आपको पीटीआई पी भी याद आ गई, यकदम आपको जलसा सड़क पे नहीं करने देंगे, यकदम सब कुछ हो गया। मुझे ये समझ आई है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो या तो मेरा मतलब है तजब्जब का शिकार है या बुखला गई है। पहले इजाज़त दे दी, फिर मुकर गए, फिर इजाज़त आप बताएं 3 दिन पहले से बयानात आ रहे हैं कि जलसे की इजाज़त है। हाँ। नासिर शाह साहब तो फिर रिटर्न इजाज़त लेट क्यों की और 6-9 घंटे लेट क्यों दी उनको इजाज़त? फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे टेंट उठा के ले गए हैं? फिर आप उनको पूरी तरह वेलकम करते हैं, बल्कि आप रास्ते रोक दिए रात में हैदराबाद से कराची के लिए, तो मेरा मतलब रास्ते क्यों बंद किए हैं? तो मुझे समझ नहीं आई कि सिंध की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या थी। मुझे समझ आ गई। क्या? मुझे समझ आ गई और आपको समझ नहीं आई मुजम्मिल साहब? नहीं, मुझे यकीनन समझ नहीं आई पीपल्स पार्टी बिलावल साहब, जरदारी साहब 8 फरवरी के बाद से जो कोशिशें कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आई, वो मुझे समझ आ गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो सियासतदान होता है ना, वो
दीवार के दूसरी तरफ देख सकता है, उसका विजन होता है। सिंध गवर्नमेंट का क्या विजन था कि हम ये करेंगे तो क्या होगा? मेरा मतलब आप मेरी बात समझे। मेरा ये सवाल है कि ये जो वुज़रा हैं, ये सिंध हुकूमत है, ये कुछ छोटे बच्चों की फीडर पीते बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि इनको नहीं पता था हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। जो हम ये रोटी को चोची कहते हैं पीटीआई को, ठीक है ना। मतलब ये इनको नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट की किश्ती में सवार हैं, इनको नहीं पता ये मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में है, इनको क्या नहीं पता। फॉर्म 47 भूल गए। अच्छा नहीं, तब वो तो कहते हैं हम 45 पे ही हैं। सिंध में तो कोई धांधली नहीं हुई। चले अब समझ आ गई। अच्छा एक मिनट, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी बात समझे ना। वो कहते हैं सिंध में तो पीटीआई का वजूद ही नहीं है, पीटीआई के पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को क्या खौफ है? चलो जी, मुस्लिम लीग नून को खौफ है कि यहाँ पीटीआई और उनका ईट खड़का है, बहुत मुकाबला है, वोट बैंक की लड़ाई है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सिंध में पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं है, तो वो कहीं वजूद नहीं है। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? तो लिहाजा मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि हमारे वो दोस्त जो परसों तक हमें ये दास्तान सुना रहे थे कि देखें आपने अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटीज़ देखनी है, सीखनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। वो दोस्त जो हमें ये दर्स दे रहे थे कि देखें अगर आपने पॉलिटिक्स सीखनी है तो फिर आप पीपल्स पार्टी से सीखें। मेरा उनसे सवाल है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और ये पॉलिटिक्स है जो हमने उनसे सीखनी है। ये तरीके इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। वो लोग जो बार बार कहीं ना कहीं मशवरा पीपल्स पार्टी के हवाले से कि इल्हाक कर लिया जाए, आप लोग कहीं ना कहीं उनको मार्जिन दें, उनके साथ आए, बैठे, मिलें, मुज़ाकरात करें, ये पीटीआई को भी समझ में आ गई कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई ने तो अभी पीछे ही पीपल्स पार्टी को बड़ा एम्बैरस किया जब पहले ऐलान किया कि कौमी कॉन्फ्रेंस का उनको दावतनामा दिया जाएगा और बाद में कहा नहीं दिया जाएगा। आप मेरी बात सुने, पीटीआई ने आज तक कौन सा पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छा सलूक किया हुआ है जो हम कहें जी कि जी उस अच्छे सलूक का जवाब नहीं दिया? कोशिशें करने वाले तो कर रहे थे ना, कहने वाले तो आए दाएं बाएं से करने की कोशिश कर रहे थे ना। पीटीआई ने तो आज तक पीपल्स पार्टी के साथ जिंदगी में कभी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आप मेरी बात समझे ना, कोई अच्छी जुबान इस्तेमाल की। ये तो पीपल्स पार्टी ने जेस्चर उनको दिया था, कदम तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बढ़ाया गया था। पहले भी था, बाद में भी था, अब भी था। अब एक बात तो ये हो सकती थी कि जितना कदम पीपल्स पार्टी ने बढ़ाया है, तहरीक इंसाफ उसको काफी जानती और गनीमत समझती और जवाब ना देती और कहती देखो यार उन्होंने बड़ा किया है, वो एयरपोर्ट पे आए हैं, उन्होंने अजरक पहनाई है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, उनके बस इतना ही बहुत है। वो तो अब याद रखा जाएगा ऐसा नहीं है। एक पंजाब का रवैया और एक सिंध का रवैया। देखिए ना जी, जवाब में इस वक्त तो पीटीआई का अगर आप सोशल मीडिया देखें या उनके लोगों के बयानात देखें तो सिंध हुकूमत के खिलाफ फुल थ्रॉटल पे अटैक शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो किया ऐसा गलत। इसका मतलब है जो परसों उनको गुड जेस्चर दिया गया उसका कोई लिहाज नहीं है पीटीआई के पास। वो पानी में बह गया ना। ठीक है ना, वो पानी में बह गया। लेकिन कह रहे हैं कल है, पीर के दिन मुलाकात होगी सीएम केपी और सीएम सिंध की। ये नासिर हुसैन शाह साहब ने पता आज जलसा होगा, कल मुलाकात होगी, आज मुलाकात क्यों कैंसिल हुई है? देखिए ना, अब तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। वापस आ जाएंगे कभी खुशी, कभी गम, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तो सिंध में एक मैच चल रहा है और उस मैच में वो ये कह रहे हैं कि किसी लम्हे दोस्ती नजर आती है, किसी लम्हे दुश्मनी नजर आती है। किसी में लम्हे लगता है कि पीपल्स पार्टी दीदा दिल फर्शे रहा है, अगले लम्हे पीपल्स पार्टी माथे पे आंखें रख लेती है और पुलिस का क्रैकडाउन शुरू करा देती है। तो वो कहते हैं कि ये समझ नहीं आती कि सिंध के वजीरों की जुबान और है, सिंध की पुलिस की जुबान और है। ये पुलिस कौन कंट्रोल कर रहा है और सिंध की हुकूमत कौन कंट्रोल कर रही है? क्या जो वजीर आया था उसके पास कंट्रोल में सिंध की पुलिस है या नहीं है? तो एक बहुत सारे सवालात जो हैं वो एक मौजूद। देखें ना, सुहेल अफरीदी की हैदराबाद बार से मुलाकात मनसूख हुई। सुहेल अफरीदी की ताजरों से और सनतकारों से मुलाकात मनसूख हुई। फ्लाइट्स बार बार अच्छा, तो उसके बाद मेरा मतलब है कि ये सिग्नल काफी था कि सुहेल अफरीदी से कोई इतना मुलाकात को वेलकम नहीं किया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ नजर आ रहा था या नहीं आ रहा था, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं निकले सुहेल अफरीदी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हैदराबाद में हजारों लाखों लोग जो थे वो सड़कों पे थे सुहेल अफरीदी के लिए। और आज जब वो बागे जिन्ना के लिए जा रहे थे तब भी कोई हजारों लोगों का काफिला उनके साथ नहीं था। तो मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि कोई ये तो नहीं मैं कह सकता कि जी अवाम के खौफ से जलसा मनसूख कर दिया गया है।
मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरा मतलब है कि लोग बड़ी तादाद में निकल आए थे, फिर देखिए जब लोग निकल आए फिर तो जलसा रुक ही नहीं सकता। जलसा करने ही नहीं दिया गया तो जलसा होगा कहाँ? लोग आ जाएं तो जलसा रोका ही नहीं जा सकता। मेरा तो पहले दिन से लोगों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाए तो लोग निकलें कहाँ? जब हजारों लोग आ जाएं तो कोई रुकावट नहीं। कुछ जगह मैंने देखा है कंटेनर लोगों ने उठा के साइड पे फेंकी हैं कराची में, जहां लोगों ने, अब तो मैंने कुछ जगह पुलिस और लोगों के दरमियान पथराव की खबरें भी सुनी हैं। अब कल तक आप कह रहे थे गमला नहीं टूटा, आज पथराव भी है जो सिंध में हमें नजर आ रहा है पुलिस और उनके दरमियान। तो सिचुएशन काफी डाइवर्स है और बदलती जा रही है। सोहेल अफरीदी के दौरा से कराची के हवाले से आज आखिरी दिन है, कल उन्होंने वापस जाना है, लेकिन कि अब कल तक उनके हालात क्या होते हैं, आज रात हमारे शो के बाद क्या होता है और मज़ारे कायद पर क्या होता है, लोग कितने होते हैं, वो कहाँ पहुंचते हैं, कितनी तकरीर कर पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही जो उन्होंने पैगाम दिए, स्टेज वहाँ बन नहीं सका है, फिर उसके बाद होना क्या है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह